सो फाइनली बच्चों, अब तक हमने सिविक्स एंड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कवर कर ली है और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट यानी कि डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉप 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सीरीज को कवर करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रीवियस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं हर बार आपको बताता हूं कि ये जो स्पेशल सीरीज है सिर्फ 3 क्वेश्चंस की, वो लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है और लॉन्ग क्वेश्चन आपके ना केवल एमसीक्यू में बल्कि शॉर्ट जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी काफी हेल्प करती है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात की जाए, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जांपल। यानी कि सिंपल सी बात, एक बार दूसरे वे में भी बात कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल शो 2 ग्रुप हु हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके थ्रू भी आप बता सकते हो, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर वो चीज डेवलपमेंट किसी एक पर्सन के लिए तो दूसरे पर्सन के लिए भी वो डेवलपमेंट हो सकता है कि उसके लिए वो कुछ और हो, डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे एग्जांपल के थ्रू, उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करेंगे मोर वेजेस मीन डेवलपमेंट फॉर अ वर्कर बट इट कैन गो अगेंस्ट द एंटरप्रेन्योर। तो कहीं ना कहीं वर्कर के लिए तो उसको डेली बेसिस पे काम मिल रहा है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होते हैं कहीं ना कहीं उनको इन चीजों से काफी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो उनके लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। अ रिच फार्मर और ट्रेडर वांट्स टू सेल फूड ग्रेन्स एट हायर प्राइस बट अ पुअर वर्कर वांट्स टू परचेज इट फॉर लो प्राइस। यानी कि बायर और सेलर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हो जाता है। एक चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस में उसके जो फूड ग्रेन्स है वो बिके, लेकिन खरीदने वाला चाहता है तो उसे कम से कम में मिले। तो दोनों की नजर में जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम मींस मोर एंड चीप पावर बट पीपल हु विल लॉस देयर हैबिटेट विद डेमोन्स्ट्रेट। तो ये भी एक तरीके से डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्टिव हो गया। एक के लिए तो डेवलपमेंट, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव। टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी द इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। अगर बिजली चाहते हो तो ज्यादा डैम्स बनाओ, इंडस्ट्रियलिस्ट तो ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन दिस में सबमर्ज द एग्रीकल्चरल लैंड एंड डिस्टर्ब द लिव्स ऑफ द पीपल, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं वहां से डिस्प्लेस होना पड़ जाएगा। ऊपर से एग्रीकल्चरल लैंड भी सबमर्ज हो जाए, तो एक तरीके से उनके लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो गया, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो डेवलपमेंट हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं यही है कि जो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट है कोई चीज, तो वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। तो इस लेसन के अंदर मैंने आपको डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल के थ्रू भी समझाया था और एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन काफी वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज्योग्राफी के अंदर भी कॉन्सेप्ट है, वैसे तो ये काफी कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताना है, रेफरेंस टू दी ग्राउंड वाटर बाय गिवन एग्जांपल, उसके थ्रू आपको बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। लेट्स सी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और अ वर्ल्ड नॉट ओनली एट प्रेजेंट बट द डेवलपमेंट विच इज टू बी कंटिन्यू एंड मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि हम ऐसा काम करें कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो हेल्पफुल हो सके, यानी कि रिसोर्सेज को सस्टेन करके लेके चलना, डिस्ट्रॉय नहीं करना, सस्टेन करके लेके चलना है, आगे भी काम आते रहे। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा उसी के थ्रू आंसर बता रहे हैं। ग्राउंड वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, आप जानते हो, which is replenished by nature and people of particular generation must use water in such a way that people of future generation may also be able to use ground water। अगर हम सारा का सारा ग्राउंड वाटर ही खत्म कर देंगे तो सिर्फ फ्यूचर जनरेशन के लिए ये चीजें हिस्ट्री बन के रह जाएगी। हो सकता है कि वो सिर्फ किताबों में पढ़े, प्रैक्टिकली उसका यूज ही ना कर पाए अगर हमारे हालात ऐसी रहे। और इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं ओवर इरिगेशन भी हो सकती है, माइनिंग भी हो सकती है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है। तो हमें लिमिट में यूज करना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। पीपल शुड नॉट ओवर यूज एंड डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर सो दैट द वाटर इज एग्जॉस्टेड और इफ इट रिमेन्स इट इज कंटेनमेंट टू सच एन एक्सटेंट दैट इट बिकम अनयूजेबल फॉर द पीपल ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो इनके थ्रू आप बता सकते हो कि किस तरीके से ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, कैन इट बी रिगार्डेड एज द सोल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, गिव 4 वैलिड आर्गुमेंट टू सपोर्ट योर आंसर। अब ये हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पर कैपिटा इनकम के बारे में बताना है आपको, और ये बोला जा रहा है कि ये इकलौता ऐसा इंडिकेटर है जिसके थ्रू हम किसी भी कंट्री को डिक्लेयर कर सकते कि ये ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। लेट्स सी। पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। क्या होती है? एवरेज इनकम होती है
एक देश की। पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड इग्नोर द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सिर्फ ये इकोनॉमिक पर्पस से ही यूज किया जाता है, सोशल से नहीं। और मैंने आपको बताया था लेसन में कि सोशल वेलफेयर भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो पर कैपिटा इनकम कंट्री को रैंक तो दे सकता है कि ये डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप है, लेकिन जब इसका सोशल पैरामीटर बिल्कुल अलग हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी कंप्लीट नहीं होता। पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया इग्नोर एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सैनिटेशन, ईटीसी। तो इसलिए ये भी चीज ध्यान रखना, पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया आल्सो इग्नोर नॉन मटेरियल थिंग लाइक पीस, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, डेमोक्रेसी। उसे सिर्फ अर्निंग से मतलब है पर कैपिटा इनकम के अंदर। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया था, तो पंजाब हैज हायर पर कैपिटा इनकम एज कंपेयर टू केरला, बट इट हैज बीन रैंक लोअर ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बिकॉज इट इज फार बिहाइंड देन द केरला इन लिटरेसी रेट एंड हैज हायर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देन केरला। तो इसको स्टेट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है केरला के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। ऑन दी अदर साइड अदर फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये बताया जाता है कि लिटरेसी रेट के मामले में केरला पंजाब से काफी हाई है। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में भी पंजाब केरला से ज्यादा हाई हो जाता है, यानी कि वहां पे उन बच्चों की ज्यादा डेथ होती है जो अपनी 1 ईयर भी एज कंप्लीट नहीं कर पाते। हो सकता है कि वहां का हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा ना हो जितना केरला का है। तो इसलिए एक पैरामीटर काम नहीं आता, वेरियस पैरामीटर काम आते हैं पूरे ओवरऑल कंट्री को मेजरमेंट करने के लिए। तो पर कैपिटा इनकम में आप कुछ इस तरीके से अपने क्वेश्चन को क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो के टॉप 3 हमारे क्वेश्चंस, क्योंकि डेवलपमेंट वाला लेसन काफी इजी सा है और इसके अंदर यही रेलेवेंट क्वेश्चन जो होते हैं हाईली रिकमेंडेड है जो लॉन्ग में आपसे पूछे जाए। पर कैपिटा इनकम तो बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए जरा ध्यान रखिएगा। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हम जिसमें बात करेंगे इंडियन सेक्टर के बारे में जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है। तब तक के लिए आप थोड़ा वेट कीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।